नमस्कार। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार भारत में लगभग 300 से ज्यादा लोग रोज आत्महत्या कर लेते हैं और इनमें से काफी बड़ी संख्या में युवा और कामयाब लोग होते हैं, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। उनकी मौत की खबर से न केवल फिल्म जगत बल्कि पूरे देश में एक शौक का माहौल हो गया है। 1986 में उनका जन्म हुआ। शुरू से ही बहुत मेधावी और प्रतिभाशाली छात्र थे। फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड जीता उन्होंने। इस दौरान 2002 में उनकी मां की मौत हो गई, लेकिन उस झटके को उन्होंने पूरी तरह से बर्दाश्त किया और उसको छोड़कर आगे बढ़ते हुए 2003 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में 7वां रैंक उन्होंने हासिल किया और प्रतिष्ठित दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लेकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। हर काम वो बहुत शिद्दत और मेहनत से करते थे। हाँ, अपनी माँ को कभी नहीं भुला पाए, अपनी माँ के बहुत करीब थे। इंजीनियरिंग करते करते शामक डावर की डांस क्लासेस उन्होंने ज्वाइन की। वहां इतनी मेहनत से उन्होंने डांस सीखा कि वो शामक डावर के प्रमुख डांसर में शामिल हो गए और 2006 में कॉमनवेल्थ गेम्स में ओपनिंग सेरेमनी में जो कल्चरल प्रोग्राम हुआ, वहां उन्होंने परफॉर्मेंस दी। फिर वो इंजीनियरिंग छोड़ दी उन्होंने, बॉम्बे चले गए। नादिरा बब्बर का थिएटर ग्रुप एकजुट ज्वाइन कर लिया। उस दौरान नाटक करते करते उनको दो टीवी सीरियल मिले, पवित्र रिश्ता और किस देश में है मेरा दिल। पवित्र रिश्ता बहुत मशहूर हुआ। जब वो पवित्र रिश्ता कर रहे थे तो साथ में उनको 2 डांस शोज मिले, डांस रियलिटी शोज। एक था नच के दिखा और दूसरा था झलक दिखा जा। दोनों में उन्होंने बहुत अच्छे प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा उनका नाम हुआ और बहुत कामयाबी उनको मिलने लगी। फिर उनको मिली पहली बॉलीवुड फिल्म कोई बेचे। उससे उनका नाम बढ़ा। एक के बाद एक शानदार फिल्में उनको मिलती गई, जैसे कि राब्ता और काफी कुछ। और 2016 में एक कामयाब जो शानदार उन्होंने फिल्म की वो की MS धोनी। उससे पहले वो डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी भी कर चुके थे, लेकिन MS धोनी ने उनको एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार उनको 2016 में मिला इसी फिल्म के लिए। और वो इतने मेहनती एक्टर थे कि सचिन तेंदुलकर ने भी उनकी मेहनत की तारीफ की। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत विकेट कीपिंग सीखने के लिए और विकेट कीपर और धोनी के अंदाज सीखने के लिए भारत के भूतपूर्व विकेट कीपर किरण मोरे से ट्रेनिंग ले रहे थे, मदद ले रहे थे महाराष्ट्र क्रिकेट अकेडमी के ग्राउंड पे। वहां पे उन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट MS धोनी का सीखा और जिस दिन उन्होंने अच्छे से हेलीकॉप्टर शॉट मारा, वो इतने खुश हुए मानो उनको कोई खजाना मिल गया। जब वो वहां प्रैक्टिस कर रहे थे धोनी का रोल करने के लिए, क्रिकेटर बनने के लिए नहीं, तो सचिन तेंदुलकर ने उनको बैल्कनी से देखा और उनको लगा कि कोई नया अच्छा उभरता हुआ बहुत शानदार क्रिकेटर है। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि वो क्रिकेटर नहीं एक्टर है, तो वो उनकी मेहनत के कायल हो गए। तो ऐसे थे सुशांत सिंह राजपूत, बहुत मेहनती, हर रोल में डूब जाते थे। और अभी भी जो आखिरी उनकी फिल्म थी छिछोरे, जिसमें उन्होंने एक ऐसे पिता का रोल अदा किया जो अपने आत्महत्या के प्रयास करने वाले बच्चे को वापसी जीवन और जीवन के अर्थ सिखाता है और अब उसे सही रास्ते पर लाता है। सुशांत सिंह राजपूत जीवन में बहुत कुछ करना चाहते थे। उन्होंने अपने जो सपनों की लिस्ट बना रखी थी, उसके अंदर वो अंटार्कटिका जाना चाहते थे, नासा पे जाना चाहते थे और बहुत कुछ करना चाहते थे। हालांकि इस समय वो काफी कुछ कर रहे थे। बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे उनको लिए एक संस्था बना रखी थी उन्होंने, सुशांत फॉर एजुकेशन, जिसमें उनकी वो मदद करते थे। केरला में जब बाढ़ आई थी तो उसमें भी उन्होंने केरल सरकार की बहुत मदद की, जिसकी तारीफ केरल के मुख्यमंत्री ने खुद अपने मुंह से की। तो ऐसा व्यक्तित्व जिसकी कि चारों तरफ लोग उसको पसंद करें, कामयाबी की सीढ़ियां बहुत छोटी उम्र में बहुत तेजी से वो चढ़ गए। फिर ऐसे व्यक्तित्व को जिसके पास धन दौलत शोहरत कोई कमी नहीं थी, आत्महत्या क्यों की होगी उन्होंने, क्यों हो गए वो शांत? दरअसल पिछले 1.5 साल से सुशांत सिंह डिप्रेशन से लड़ रहे थे और पिछले कुछ समय में उन्होंने 2 कविताएं इंस्टाग्राम पे लिखी, जिसकी बड़ी तारीफ हुई। वो अपनी माँ के साथ उन्होंने के बारे में लिखी थी। उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसी एक झलक आती है कि वो किसी तरह के तनाव के शिकार थे। ट्विटर पर जो उनका हैंडल था, उसमें जो उन्होंने प्रोफाइल पिक्चर लगा रखी थी, वो विंसेंट वैन गॉग, एक जो पेंटर है, उनकी स्टारी नाइट। विंसेंट वैन गॉग भी वो पेंटर है, वो जर्मन पेंटर है जिन्होंने 37 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि वो किसी गहरे तनाव में थे या गहरे अवसाद में थे। शायद वह अपनी सफलता को झेल नहीं पा रहे थे, या सफलता को लेकर जो उनकी उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, या
जो उनके अंदर, उनके मन में जो उमड़ घुमड़ रहा था, वो किसी से उसके लिए संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे थे, किसी से बात नहीं कर पा रहे थे, किसी से शेयरिंग नहीं कर पा रहे थे, और अपनी माँ की मौत का दुख उनको बहुत खाया जा रहा था। जबकि अगर शेयरिंग हो, कोई किसी से अगर वो बात करते, या कोई थेरेपी होती, कोई किसी तरह की उनकी काउंसलिंग होती, तो उनको समझाया जा सकता था कि मौत एक वास्तविकता है जो सबके साथ आना है, लेकिन वो नेचुरल डेथ होती है, सुसाइड नहीं होती। तो जो लोग सुसाइड करते हैं वो क्यों करते हैं? वो एक ऐसे समय पर किसी ना किसी ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां उनको जीवन और जीवन से जुड़ी सारी चीजें बेकार लगने लगती हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है, जैसा मैंने पहले कहा, जब हमारी आपस में बातचीत नहीं होती। तो जो लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपके बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ लगातार शेयरिंग करिए, उनकी हर बात में रुचि रखिए, ताकि अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो वो आपको पता हो। काश सुशांत सिंह ने, जो उनके मन के अंदर काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, जो तनाव, जो मानसिक अवसाद उनको खाए जा रहा था, वो किसी के साथ उन्होंने साझा कर लिया होता, तो आज सुशांत सिंह राजपूत इतने प्रतिभाशाली कलाकार हमारे बीच में होते, और हम उनके लिए शोक ना मना रहे होते, और ये ना कह रहे होते कि उनको हैंडल करना सीखना चाहिए था। और मैं तो उन्हीं की फिल्म छिछोरे के एक डायलॉग से इस वीडियो को अंत करूंगा, जिससे आप सब और को मैसेज मिलेगा कि जिंदगी कितनी महत्वपूर्ण है। सुशांत सिंह का डायलॉग है, सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है कोई बात ही नहीं करना चाहता। यही कारण है सुशांत सिंह या और बहुत सारे ऐसे युवाओं लोगों की आत्महत्या का। मैं यही बात आज आपसे साझा करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद।